बिहार विधानसभा चुनावों के लिए महागठबंधन में सहयोगियों में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ। एक तरफ एनडीए तो वहीं दूसरी ओर इंडिया ब्लॉक के नेता लगातार सीट शेयरिंग के मुद्दे पर मंथन कर रहे। लेकिन इस बीच राजद नेता तेजस्वी यादव ने राज्य के लोगों से एक महत्वपूर्ण अपील की है। तेजस्वी ने कहा है कि बिहार की जनता उन्हें सभी 243 निर्वाचन क्षेत्रों में उनके नाम पर वोट दे। शनिवार को मुजफ्फरपुर में एक आयोजित जनसभा में तेजस्वी यादव ने कहा कि वो सभी 43 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जिससे अब सियासी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। तेजस्वी ने मुजफ्फरपुर काटी में आयोजित एक जनसभा में खुले मंच पर ऐलान किया कि वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो जहां हो या फिर मुजफ्फरपुर, तेजस्वी जरूर लड़ेंगे। उन्होंने आगे कहा, मेरी आप सभी से अपील है कि मेरे नाम पर वोट करें। तेजस्वी बिहार को आगे ले जाने की दिशा में काम करेंगे। हम सभी को मिलकर काम करना चाहिए और इस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। तेजस्वी यादव, जो विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में वोटर अधिकार यात्रा का हिस्सा थे, उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा द्वारा लोगों के वोट के अधिकार को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। यादव की अपील ऐसे समय में आई है जब महागठबंधन में पहले से ही जटिल सीट बंटवारे की बातचीत हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा और पशुपति पारस के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी शामिल होने से और भी पेचीदा हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल ने 2020 के बिहार चुनाव में महागठबंधन के हिस्से के रूप में 144 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ा था और 75 में जीत हासिल की थी, जिससे वो सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। वहीं कांग्रेस, जिसे 70 सीटें आवंटित की गई थी, उसने 19 सीटें हासिल की, लेकिन पार्टी इस बार खुद को अधिक मजबूत स्थिति में देख रही है, क्योंकि उसका मानना है कि मतदाता अधिकार यात्रा और उसके वोट चोरी संदेश ने बिहार के लोगों को प्रभावित किया और राहुल गांधी तथा पार्टी दोनों की लोकप्रियता को बढ़ावा मिला। कांग्रेस के राज्य प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने इस सप्ताह की शुरुआत में संकेत दिया था कि राजद को कुछ सीटें छोड़नी चाहिए और अधिक सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि हमारा हमेशा से मानना रहा है कि यदि गठबंधन में नई पार्टियां आती हैं तो हर पार्टी को अपनी ओर से योगदान देना होगा। वहीं समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार उन्होंने कहा कि हर राज्य में जीतने की संभावना के लिहाज से अच्छी और बुरी सीटें होती हैं और हमारा मानना है कि एक पार्टी को सभी अच्छी सीटें और दूसरों को बुरी सीटें नहीं मिलनी चाहिए। सीटों के बंटवारे में अच्छी और बुरी सीटों के बीच संतुलन जरूर रखना होगा। ऐसे में सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि कांग्रेस कम से कम 70 निर्वाचन क्षेत्र चाहती है, जितनी सीटों पर उसने पिछली बार चुनाव लड़ा था, जबकि राजद चाहती है कि अन्य सहयोगियों को समायोजित करने के लिए ये संख्या कम करी जाए। ऐसा समझा जा सकता है कि विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के प्रमुख मुकेश सैनी ने अधिक हिस्सेदारी की मांग की है और वामपंथी दल यानी कि सीपीआई, सीपीआईएम और सीपीआईएमएल, जिनके पास 15 विधायक हैं, उन्होंने भी इस तरीके का दबाव बनाया है। वहीं भाजपा ने तेजस्वी यादव की इस टिप्पणी पर तंज कसा है। बीजेपी ने कहा कि जिन्होंने पहले राहुल गांधी की उपस्थिति में खुद को गठबंधन का मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया था, बीजेपी ने तेजस्वी की इस टिप्पणी को राजद के सहयोगियों पर दबाव बनाने के प्रयास के रूप में देखा है और कहा कि लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही वोट देंगे। तो बिहार में चल रहे सीट के बंटवारे को लेकर आप क्या कुछ राय देंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ।